नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से नारी शक्ति के बारे में बात करना चाहेंगे। मिशन शक्ति क्या है और क्या सारी चीज़ें स्कीम चला जा रही है सरकार के माध्यम से कि ताकि हमारे जो महिलाएं हैं, जो नारी हैं, जो बेटी हैं, वो कैसे सुरक्षित रह सके और कैसे वो कदम से कदम मिला करके पुरुषों के साथ आगे बढ़ सके। तो आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर की जो झिझक होती है वो हमें दूर करना है, क्योंकि जो हमारे अंदर एक ये डर बना रहता है कि यार अगर ऐसा कुछ होगा या फिर लोगों को पता चलेगा, समाज में पता चलेगा, घर वालों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये है कि आपको पहली बात तो अपने बारे में सोचना है, समाज के बारे में भी सोचना है, लेकिन ये चीज़ें नहीं कि अपना नुकसान करके। कोई भी किसी का साथ नहीं देता है, लोगों का काम ही कहना है। अगर आपका अच्छा करोगे तो ही लोग कहेंगे, आप बुरा करोगे तो भी कहेंगे। तो लोगों से कहने से क्या है, आपकी जो सुरक्षा के लिए, जो आपके लिए बेहतर हो, आपको वो चीज़ें करना चाहिए ना, ताकि आपके भविष्य में क्या सही सुधार हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, वो चीज़ें पे आप ध्यान दीजिए। तो महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी हर बार एक नई नई स्कीम चलाई जाती है। मिशन शक्ति, एंटी रोमियो और ये सब सारी चल रही हैं। और साइबर फ्रॉड के बारे में बताया जाता है या सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे सेल्फ डिफेंस जो होता है वो शौकियन अगर आप चाहे तो सीख भी सकते हैं, वो हमेशा के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो सेल्फ डिफेंस में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि अगर आप कहीं जा रही हैं, आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर रहा है या फिर आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, तो आपके पास वो चीज़ें सीख होनी चाहिए कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। तो सेल्फ डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाद में फिर से बताएंगे, तो इसके माध्यम से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताएंगे। जैसे एंटी रोमियो है, तो एंटी रोमियो में भी है कि जैसे मान लो एंटी रोमियो स्कीम चलाई गई है, जैसे कि अगर कहीं भी लड़कियां, महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, कहीं जा रही हैं, तो कोई भी मनचला व्यक्ति या अगर आपको परेशान करता है या फिर आपके कमेंट करता है या आपको से तो उल्टी सीधी हरकतें कुछ भी करने की कोशिश करता है, तो वो एंटी रोमियो स्कीम चलाई गई है कि उसके माध्यम से भी आप 1090 या 112 नंबर पे कॉल करके आप सूचना दे सकती हैं, आपको तुरंत पुलिस सहायता मिलेगी। और इसके बाद मिशन शक्ति हो गया या नारी सुरक्षा हो गया। तो नारी सुरक्षा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो नारी सुरक्षा में सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि हम खुद ही एजुकेशन, सबसे बड़ी चीज़ें तो हम एजुकेशन लेंगे, शिक्षित होंगे, तभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गांव में अभी भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे लड़कियों को उतनी बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पा रही है या उतनी बढ़िया वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो सभी गार्जियन से ये कहना है कि देखो, सबसे पहले अगर आपको अपनी बेटियों को पढ़ाना है, सबसे पहले अगर उनको सुरक्षित देखना है, आगे बढ़ाना देखना है, तो आप उनको पढ़ाइए और उनको सुरक्षित करिए और उनके ऊपर भरोसा करिए। और जितना पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगी उतना ही नाम करेंगे और उतना ही आपको इज्जत मिलेगी कि फला कि देखिए बेटी ये कर दी, वो कर दी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों की आदत मैंने एक बहुत अच्छे से देखा है। जब अपनी लड़की को, अपने बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षा देने की नौबत आती है, तो फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर समाज में, गांव में अगर किसी की लड़की कहीं सक्सेस हो गई, कहीं नौकरी पा गई, तो जरूर कहते हैं यार देखो को उनकी लड़की इसमें सफल हो गई, देखो वहाँ नौकरी पा गई, वहाँ ये चीजें कर ली। तो ये चीजें है। अब आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सुनीता विलियम्स जी का नाम आपने सुना होगा कि वो अंतरिक्ष पे झंडा फहरा के आई हैं और कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा कीर्ति हासिल कर लिया। आखिर वो भी तो किसी की लड़की है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। तो इस तरीके से है, अगर हम भी चाहें तो बहुत जागरूक हो सकते हैं और बहुत अशिक्षित भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें बात ये करते हैं कि ये सुरक्षा की। अगर आप कहीं, पहली बात तो आप किसी अजनबी पे ऊपर आप बिल्कुल भरोसा मत करें। कोई भी कितना भी कहे, कोई कितना भी कहे कि मैं आपका दोस्त हूँ या आपका शुभचिंतक हूँ, कुछ भी है, एवरीवन कुछ भी अगर कहें, तो आप किसी भी अजनबी के ऊपर ऐसे भरोसा ना करें। अगर आप कहीं कॉलेज वगैरह कहीं पढ़ने लिखने जा रही हैं, कहीं भी कुछ करने जा रही हैं, अगर आप प्राइवेट साधन से जा रही हैं, प्राइवेट गाड़ी से जा रही हैं, तो आप जरूर उसका लोकेशन अपने घर परिवार के मेंबर के पास, किसी के पास भी भेज दिया करिए। हमेशा की बात है, आप सेफ है नहीं सेफ है जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये चीज़ें कर दें। और प्लस आप जिस गाड़ी पे बैठ रही हैं उस गाड़ी का नंबर भी जरूर नोट करके अपने परिवार, अपने गार्जियन के पास बता देगी, फला गाड़ी से मैं जा रही हूँ, गाड़ी का नंबर, ये चीज़ें हैं और यहाँ इस जगह जाना है। और आप अपना लोकेशन ज़्यादा टाइमिंग का भेजेंगे तो क्या होगा कि उनके पास लोकेशन पे ये सो होता रहेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही, कैसे कैसे जा रही। मान लो आपको जाना है किसी जगह, उसी जगह तक का लोकेशन आपको पता चलेगा, तो उनको भी ये चीज़ें पता चलता रहेगा कि गाड़ी कहाँ जा रही, सीधा दिशा में गाड़ी जा रही कि नहीं जा रही। मान लो गाड़ी कहीं इधर उधर होती है तो उनको तुरंत ये चीज़ें पता चल जाएगी कि गाड़ी आपका डिस्ट्रैक्ट कहीं अलग जगह जा रही है। तो ये सब चीज़ें भी हैं आपको सुरक्षा रखने के लिए।
वैसे भी लड़कियां बहुत तेज भी हैं, सुरक्षित रह सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको इकट्ठा करना है। अगर कहीं आप बाहर हैं, स्कूल वगैरह कॉलेज में हैं, पार्टी में भी हैं, कहीं भी हैं, तो किसी की दी हुई चीज को आप इस तरीके से मत खाइए। और कोई कितना भी भरोसे लायक अगर आपको कोई लिक्विड में पानी वगैरह दे रहा है या फिर कोई भी चीजें खाने के लिए दे रहा है, तो आप किसी को भरोसा करके ऐसे मत खाइए। हो सकता है कि उसमें किसी की चाल हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। तो ओवरऑल ये कहना है, क्योंकि देखो जो भी है, अब आप लोग कोई भी ना समझ नहीं है, हर कोई समझदार है। कितनी सारी घटनाएं हो रही, कैसे कैसे हो रही हैं, हर किसी की नजरों में है। हर कोई टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, सारी वीडियोस वगैरह देख रहा है, हर कोई जान रहा है। और इसके बारे में हम जो बता रहे हैं वो भी जान रहे हैं, बस लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमको सुरक्षित रहना है तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमारी सरकार के माध्यम से क्या स्कीमें चला जा रही हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर है, उन सब चीज़ों पे फोकस करना। तो साथियों, आप खुद ही पढ़ाई कर रही हैं और बहुत सारी जगह आ रही हैं, जा रही हैं, समाज में देख रही हैं क्या चीज़ें अच्छा है, क्या चीज़ें बुरा है। तो इतनी तो समझ खुद ही होनी चाहिए कि क्या मेरे लिए सेफ है, क्या चीज़ें नहीं है। तो देखो, जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगी, आप कुछ भी चाहेंगे तो आप पालेंगे। तब आपकी खुद की घर में भी आपकी वैल्यू होगी, आपकी पहचान होगी, आपका नाम होगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ नॉर्मली पढ़ाई लिखाई करके ऐसे रह जाती हैं, तो आपके घर में ही खुद कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को छोड़ करके पहले एजुकेशन लीजिए, पहले पढ़ाई लिखाई करिए, पहले आगे बढ़िए। जिस दिन आप आगे बढ़ गए, सक्सेस हो गई, हर कोई आपके साथ होगा, हर कोई आपसे कदम कदम मिलाकर चलेगा। तो इसीलिए कहना है कि आप किसी भी बहकावे में या किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ें हो रही तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, और ना तो किसी के कहने में चलिए। आपके घर के गार्जियन हैं, आपके पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी चिंता करते हैं, जो भी आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, आप उसका यूज़ करिए और पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़िए। अगर आप सक्सेस हो जाएंगी तो आप जहाँ कहेंगी, जैसे कहेंगी, सारी चीज़ें आपके हिसाब से होगी। लेकिन अगर आप असफल हो गई तो आपका कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए यही इतना कहना, पढ़ाई लिखाई करिए और सरकार की जो भी स्कीमें चला जा रही है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके लिए, उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्या आपके पास हेल्पलाइन नंबर, क्या आपकी ज़रूरत है, जैसे 1090 हो गया हेल्पलाइन नंबर, 112 हो गया, 1090 महिला पावर लाइन करके है, कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप उस पर 10 नंबर पे कॉल करके अपनी सूचनाएं दे सकती हैं। आपकी सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी, बल्कि आपको सुरक्षा भी दिया जाएगा। तो 112 नंबर है तत्कालीन सेवा, अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो आप उस पर भी सेवा कॉल कर सकती हैं। तो इस तरीके से है सरकार की जो स्कीमें चलाई जा रही हैं। तो आप लोग अपना सुरक्षा खुद रखिए, ध्यान दीजिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए और आगे बढ़िए। यही इतना कहना है। फिर से नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।